अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये है लेक्चर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री पर। कल हमने इस पर एक लेक्चर दिया है जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पर बात की है। इसमें हमें 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं: ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, डिग्री एंड रेड एंड मेजर, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये 4 टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने हैं। तो पहले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ये टॉपिक पढ़ा है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ये 3 टॉपिक्स। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी हमें क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे इनके वही रेशोज हम पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। तो यह है कल का टॉपिक जो हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में, जिसमें हमने 6 रेशोज के बारे में पढ़ा था: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट के बारे में। इनका रेशो किसके बराबर होता है वो हमने पढ़ा। इसमें हमने एक ट्रिक भी याद की थी, अगर आपको याद होगी, वो ये ट्रिक थी कि सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। ये हमने ट्रिक याद की थी कि साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस के बराबर। ये हमने पढ़ा था। और इसमें हमने एक और चीज़ भी पढ़ा था, वो था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी हमने इसमें याद रखा कि साइन 0 किसके बराबर होता है, इसी तरह से कॉस 30 किसके बराबर होगा या साइन 30 किसके बराबर होगा। ये सारे रेशोज हमने पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसमें आपको सबसे पहली बात याद रखनी है, वो ये है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो याद रखना कि कम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम 90 के बराबर होते हैं। यानी दो एंगल्स को हम टू एंगल्स और कम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। अगर उनका सम कितना हो 90 के बराबर, तो उनको हम कहेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल। सपोज एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर होगा? 90 के बराबर। तो एंगल ए एंड बी को हम कहेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। यह हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब आप बताओ कि ये एंगल और ये एंगल कितना होगा। हम जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा? 180 के बराबर। यह है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है, तो इनका सम कितना होगा? इनका सम भी 90 होना चाहिए, तभी तो ये ट्रायंगल होगी। क्योंकि जब 90 प्लस 90 करेंगे तो 180 आएगा, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। तो अगर ये एंगल सपोज थीटा होगा, तो ये कितना होगा? ये होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा? इनका सम भी 90 होना चाहिए। तो अगर हम एंगल ए या एंगल सी निकालेंगे, सो सपोज एंगल सी निकालेंगे, तो क्या आएगा? 90 माइनस ए। 90 इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो 90 माइनस ए। तो एंगल सी किसके बराबर आया? 90 माइनस ए के बराबर। तो यहाँ हम इन दो एंगलों को कहेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब हमें इन्हीं पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करने होंगे और देखना है कि उनका वैल्यू क्या होता है। हम इस पर साइन यूज़ करेंगे, कॉस यूज़ करेंगे, टेन यूज़ करेंगे, सारे रेशियोज हम इस एंगल सी पर यूज़ करेंगे, देखेंगे कि वो किन के बराबर आएगा। अब हमें ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स मालूम होने चाहिए। साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होगा? कॉस 90 माइनस ए, टेन 90 माइनस ए, कोसेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए या कॉट 90 माइनस ए। इसमें हमें ये रेशोज अप्लाई करने होंगे इस 90 माइनस ए पर। तो याद रखना साइन 90 माइनस ए ये बराबर होता है कॉस ऑफ ए। ये बराबर होगा कॉस, यानी इसके साथ क्या लगता है? साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, और एंगल ये साथ लगता है, एंगल ए इसको साथ लगेगा। इसी तरह से कॉस 90 माइनस ए, ये अगर साइन कॉस के बराबर होगा तो कॉस बराबर होता है साइन ए को, ये बराबर होगा साइन ऑफ एंगल ए के बराबर। इसी तरह से टेन 90 माइनस ए ये किसके बराबर होगा? टेन बराबर होता है अपने रिवर्स को कॉट, ये बराबर होगा कॉट ए को। इसी तरह से कोसेक 90 माइनस ए ये बराबर होता है सेक ए को, इसके साथ सेक लगता है और एंगल ए साथ लगता है, ये एंगल इनको साथ लगता है, यही एंगल यहाँ पर ए क्या डिनोट करता है? एंगल ए। इसी तरह से सेक किसके बराबर होगा? अगर कोसेक सेक के बराबर होगा तो सेक कोसेक के बराबर होगा, ये होता है कोसेक ए को। कॉट किसके बराबर होगा? टेन ए को। ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको याद होने चाहिए। साइन 90 माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, टेन 90 माइनस ए कॉट ए, कोसेक 90 माइनस ए सेक ए, सेक 90 माइनस ए कोसेक ए, और कॉट 90 माइनस ए किसके बराबर होगा? टेन ए के बराबर। अब इस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो हम देखते हैं।
यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली है tan 65 डिग्री डिवाइड बाई cot 25 डिग्री। ये एक एग्जांपल है हमारे पास, हमें इसका वैल्यू चाहिए, ये किसके बराबर होगा। करना क्या है इसको, देखो यहाँ पर tan और cot हम जानते हैं ये एक दूसरे के रिवर्स है। हमें क्या करना है, इन दोनों में से सबसे पहले हमें ये देखना है कि दिस 65 प्लस 25 कितना होगा, ये 90 के बराबर आएगा। अगर इस तरह से कंडीशन होगी कि इनका इन एंगल का सम कितना होगा 90 के बराबर, तो याद रखना कि ये क्या होंगे, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इन tan या cot दोनों में से हमें एक को कन्वर्ट करना है। इस तरह से अगर हम tan को कन्वर्ट करेंगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या हम इस tan को ऐसे लिख सकते हैं, tan ऑफ 90 माइनस 25, 90 डिग्री माइनस 25, tan 90 माइनस 5 वो कितना होगा, tan 90 माइनस 5, इसका मतलब है 90 को माइनस 25 करेंगे तो 65 आएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और डिवाइड में जो cot है ये ऐसे ही रहेगा, cot 25 डिग्री को ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, आप देखो इसमें हम ये यूज़ करेंगे ये फार्मूला, देखो tan 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, cot a। ए यहाँ पर कितना है, ए यहाँ पर 25 होगा, तो 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, cot a। लेकिन यहाँ पर ए क्या एंगल है 25, तो यहाँ पर 25 डिग्री, और डिवाइड में भी क्या है cot ऑफ 25 डिग्री। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 के बराबर। इस तरह से इन क्वेश्चन को हमें करना है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरे एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, और इसी के साथ tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब इसे बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि क्या इनका सम 90 के बराबर आता है या नहीं। अगर हम tan 20, ये सब मल्टीपल में है, अगर हम 23 और प्लस करेंगे 67 तो ये किसके बराबर आएगा, ये 90 के बराबर आएगा। इसी तरह से 48 और 42 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 90 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि या हमें इन दोनों में से, इस tan 48 और tan 42 इन दोनों में से हमें एक को चेंज करना है, इसी तरह से इन दोनों में से हमें एक को चेंज करना है, क्योंकि इनका सम क्या आता है 90 के बराबर। अब हम इसको चेंज करेंगे, क्या ये tan 48 को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan ऑफ 90 माइनस 42, तो tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, 90 माइनस 42 वो कितना होगा, वो भी 48 के बराबर आएगा। 90 माइनस 42 इज इक्वल टू 48 के बराबर, तो ये ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसी तरह से हम इसको भी चेंज करेंगे, इन दोनों में से एक को चेंज करना है। इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 67, ठीक है, tan 90 माइनस 67, 90 माइनस 67 दैट इज 23 आता है। और इन दोनों को हम ऐसे ही रखेंगे, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब देखो यहाँ पर tan 90 माइनस 42 क्या है यहाँ पर, एंगल ए, तो tan 90 माइनस ए किसके बराबर आता है, cot ए क्या है यहाँ पर 42, तो ये cot 42 डिग्री आएगा। इसी तरह से tan 90 माइनस ए ये भी किसके बराबर आएगा, अपने रिवर्स को cot ऑफ 67 डिग्री। इनको ऐसे ही रखेंगे, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। तो आप ये जानते हैं कि tan और cot आपस में रिवर्स होते हैं, यानी अगर tan होगा tan a ये बराबर होगा 1/cot a। अगर इनका मल्टीपल होगा cot a इंटू tan a तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए cot 42 और tan 42 इनका वैल्यू 1 आएगा। इसी तरह से cot 67 tan 67 इसका भी वैल्यू 1 आएगा। तो ये क्या होगा, 1 इंटू 1 वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा, इसका वैल्यू भी 1 आएगा। आई होप कि आपने समझ लिया। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल है, वो आपको खुद ट्राई करना है, वो है sin 18 डिग्री डिवाइड बाय cos 72 डिग्री। ये क्वेश्चन आप खुद करना। तो इसमें हमें इतना ही पढ़ना है। तो ये था क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम किस तरह से निकालते हैं, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि sin 90 माइनस 1 cos 1 के बराबर, ये रेशियोज आपको याद होने चाहिए। फिर आपको जब क्वेश्चन आएगा इनको आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि क्या एंगल का सम 90 के बराबर आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, तो इनको हम इस तरह से सॉल्व
करेंगे। आई होप कि आपने समझ लिया। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ है, वो हम देखेंगे कि कौन सी वो आइडेंटिटीज़ है और उस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ में आपको 3 फार्मूला याद रखनी है। इस पर 3 आइडेंटिटीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए। तो जो पहली आइडेंटिटी है वो ये है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, पहली बात। दूसरी जो आइडेंटिटी है वो ये है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, ये है दूसरी आइडेंटिटी। तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। ये 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए को। ये 3 याद होनी चाहिए। अब इस पर हम खुद बहुत सारी फार्मूलाज बना सकते हैं। अगर हमें साइन निकालना होगा, साइन स्क्वायर ए तो किसके बराबर होगा 1, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर। अगर कॉस स्क्वायर निकालना होगा तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर। ये हम खुद इनको सिंपलीफाई कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अगर इसके बराबर है सेक स्क्वायर ए को, तो टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, तो टेन स्क्वायर ए बराबर होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को भी, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमें टेन स्क्वायर ए को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 के बराबर भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी, और इसी तरह से यहाँ पर भी ये 1 के बराबर आ सकता है अगर हम इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये 3 आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए। और इस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो आप देख लीजिए। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री और प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखो ये साइन 25 है, साइन 25 डिग्री, जो ये कॉस 65 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस 25। अब देखो 25 प्लस 65 वो भी 90 डिग्री के बराबर आता है, तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों में से हमें किसी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65 भी, तो इसको मैंने ऐसे ही रखा और या इसको चेंज किया है। कॉस 65 कैसे लिखेंगे, कॉस ऑफ 90 माइनस 25, और इसी तरह से यहाँ पर कॉस 25 को एज इट इज़ रखेंगे और इसको चेंज कर सकते हैं, ये आएगा साइन 90 माइनस 25। अब ये साइन 25 डिग्री कॉस 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, अभी हमने पढ़ा साइन के बराबर, ये होगा साइन ए एंगल क्या है 25 प्लस दिस इज कॉस 25 डिग्री साइन 90 माइनस ए, ये भी किसके बराबर आएगा कॉस 25। अब साइन 25 इंटू साइन 25 ये किसके बराबर होगा साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस 25 तो क्या होगा कॉस स्क्वायर 25। अब ये पहली आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो किसके बराबर होगा, ये तो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो इसका यही आंसर होगा 1, इसका आंसर होगा। आई होप कि आपने समझ लिया। अब इस पर हम एक और एग्जांपल करेंगे। यह हमारे पास दूसरे एग्जांपल साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 72 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अगर एंगल सेम होता तो इनका वैल्यू क्या होता 1 के बराबर होता है, लेकिन इनका एंगल अभी सेम नहीं है तो हमें इसको कन्वर्ट करना है, दोनों में से एक को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 है, क्योंकि 27 प्लस 63 दैट इज 90 डिग्री। इनमें से हम एक को चेंज करेंगे, दिस इज साइन स्क्वायर 63 को एज इट इज़ रखेंगे प्लस ये जो साइन स्क्वायर है इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। अब 90 माइनस 63 कितना होगा, वो होगा 27 के बराबर। और इसी तरह से डिवाइड में इसको चेंज करेंगे, ए को इसमें से हम चेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर 17 को ऐसे ही रखेंगे प्लस इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17। अब 90 माइनस 17 किसके बराबर होगा 73 के बराबर। अब देखो ये क्या है साइन स्क्वायर
63 प्लस ये क्या होगा साइन स्क्वायर 90 माइनस ए क्या होता है कॉस, तो आएगा कॉस स्क्वायर ए क्या है यहाँ पर 63 डिवाइड में कॉस स्क्वायर 17 एज इट इज़ प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए किसके बराबर होगा, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा साइन के बराबर, साइन एंगल लगेगा 17। अब ऊपर क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है बाय फर्स्ट आइडेंटिटी डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये भी 1 के बराबर आएगा, 1 डिवाइड बाई 1 दैट इज़ 1, तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा 1 के बराबर आएगा। तो इस तरह से हम इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इस लेक्चर के आखिरी टॉपिक पर, दैट इज़ डिग्री एंड रेडियन मेजर। इस पर अब हम बात करेंगे कि ये डिग्री और रेडियन होता क्या है। डिग्री एंड रेडियन मेजर, अब ये डिग्री एंड रेडियन मेजर होता क्या है, हमारे पास जो भी एंगल होगा, जो हमारे पास कोई एंगल होगा, सपोज ये हमारे पास एंगल थीटा है, कोई भी एंगल हमारे पास हो, इसको हम दो तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है, या तो हम इसको डिग्री में दिखाएंगे या रेडियन में दिखाएंगे। दोनों क्या होते हैं, दोनों मेजर होते हैं, ये डिग्री भी एक मेजर होता है और रेडियन भी एक मेजर होता है। डिग्री और रेडियन क्या है दोनों, अब ये मेजर है, कोई भी एंगल हो उसको हम दो तरीके से दिखा सकते हैं, या तो हम उसको डिग्री में दिखाएंगे या हम इसको रेडियन में दिखाएंगे। जो आप देखते हैं डिग्री, आप सपोज 23 है, इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, डिग्री, यह है डिग्री। अब जो रेडियन है आपने देखे होंगे, जैसे कि पाई होता है, पाई बाई 2 होता है, 2 पाई होगा, इस तरह से जिनके साथ पाई होता है उनको हम रेडियन कहते हैं। तो अब हमें क्या देखना है, याद क्या रखना है और क्या आना चाहिए इस टॉपिक में, हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसी तरह से अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो वो हम किस तरह से करेंगे, ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और ये भी आपको आने चाहिए कि डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, रेडियन को कैसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, ये आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे रेडियन की। अब देखो ये जो रेडियन होता है इसमें आपको याद रखना है कि रेडियन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। याद क्या रखना है, याद आपको एक चीज़ रखना है, बस एक ही चीज़ याद रखना है, वो है पाई। पाई का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, तो हमेशा याद रखना पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर, मतलब एक रेडियन, हम कह सकते हैं कि एक रेडियन 1 पाई रेडियन किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। बस ये एक चीज़ अगर आपको याद होगा तो आप सारे रेडियन को डिग्री में लिख सकते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास अब है, अगर हमें यहाँ पर देखो क्या है, पाई किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर, अगर हम 180 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा पाई। तो अगर 180 डिग्री पाई के बराबर है तो एक डिग्री किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर 180 डिग्री डिवाइड में आएगा, तो एक डिग्री किसके बराबर आया पाई डिवाइड बाई 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 डिग्री किसके बराबर होगा पाई डिवाइड बाई 180 डिग्री। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, पाई किसके बराबर था 180 डिग्री के बराबर, पाई को यहाँ पर डिवाइड किया, यहाँ पर 1 डिग्री रहेगा, वही मैंने लिखा कि 1 डिग्री किसके बराबर है पाई डिवाइड बाई 180 डिग्री के बराबर। तो ये क्या है, ये है डिग्री और ये क्या है, ये है रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 80 डिग्री। अगर आपको इसी तरह से 2 डिग्री 3 डिग्री निकालनी होगी आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ हम कुछ स्पेशल डिग्री निकालेंगे, सपोज 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर 30 मल्टीपल करेंगे यहाँ पर भी, तो ये है पाई डिवाइड बाई 180 मल्टीपल बाई 30 डिग्री, 0 0 कैंसल, 6 3 1 जार 3 6 जार, तो यहाँ पर क्या आया पाई डिवाइड बाई 6, पाई डिवाइड बाई 6। तो 30 डिग्री किसके बराबर होगा पाई डिवाइड बाई 6 के बराबर। इसी तरह से अगर हमें 45 डिग्री निकालना हो, 45 डिग्री, तो क्या होगा, इसको 45 मल्टीपल करेंगे इस पहली इक्वेशन को, तो 45, यहाँ पर भी 45, यहाँ पर पाई डिवाइड बाई 180 और मल्टीपल करेंगे 45, ठीक है। तो 9 5 से कैंसिलेशन करेंगे, 5 9 जार इज़ 45, 5 3 जार इज़ 15, तो यहाँ पर 5 6 जार 13, 9 1 जार 9 4 जार, तो क्या आया पाई डिवाइड बाई 4 आया। तो 45 डिग्री किसके बराबर होगा रेडियन में पाई डिवाइड बाई 4 के बराबर। इसी तरह से अगर हमें सपोज 100 डिग्री निकालना होगा, 100 डिग्री किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर क्या है पाई डिवाइड बाई 180 डिग्री, तो मल्टीपल करेंगे 100, तो 0 एंड 0 विल बी कैंसल्ड और यहाँ पर क्या होगा 2 5 जार इज 10, तो 5 पाई आएगा डिवाइड बाई 2 9 जार इज 18,
तो 5 पाई डिवाइड बाई 90, तो 100 डिग्री इसके बराबर होगा। इसी तरह से कोई भी डिग्री आपको निकालनी होगी तो आप आराम से निकाल सकते हैं। और इसी तरह से एक स्पेशल डिग्री होती है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर 90 मल्टीपल किया मैंने, यहाँ पर भी 90 मल्टीपल करेंगे। पाई डिवाइड बाई 180 डिग्री, तो मल्टीपल करेंगे 90, तो 90 1 जार एंड 90 2 जार, तो क्या होगा? ये होगा पाई डिवाइड बाई 2। तो 90 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई डिवाइड बाई 2। इसको हम कहते हैं कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। आई होप कि आपने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि रेडियन को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम डिग्री में। तो हम जानते हैं कि पाई किसके बराबर होता है? पाई बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर, ये हम जानते हैं। अब हमें 2 पाई निकालना होगा। 2 पाई किसके बराबर होगा? तो इसको 2 मल्टीपल करेंगे, 180 मल्टीपल बाई 2, तो क्या होगा? दैट इज 360, 360 के बराबर। ये भी एक स्पेशल डिग्री होती है। और इसी तरह से 3 पाई निकालना होगा, 4 पाई निकालना होगा, 7 पाई, कोई भी पाई आपको निकालना होगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? सपोज हमें 3 पाई निकालना है या 4 पाई निकालना होगा, तो क्या लिखेंगे? इसको 4 मल्टीपल करेंगे, 180 को मल्टीपल करेंगे 4, 4 0 जार 0, 4 8 जार इज 32, 4 1 जार 4, 4 + 3 दैट इज 7, तो ये क्या होगा? 720, 720 के बराबर आएगा। इस तरह से आप कोई भी रेडियन को कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री में। कोई भी अगर आपके पास रेडियन होगा, आप उसको आराम से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो याद सिर्फ एक चीज़ रखना है कि पाई किसके बराबर होता है? पाई बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, आई होप कि आपने समझ लिया। तो ये था इसमें डिग्री एंड रेडियन मेजर।